नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज का व्लॉग फिर से मेरे ससुराल से रिलेटेड है, क्योंकि अभी हम गांव गए थे और मेरे गांव का नाम जो है ना, मतलब ससुराल का, वो है टोपरिया। ये उत्तराखंड में है और ये ना स्टार्टिंग एंट्रेंस है हमारा, मतलब गांव में जाने से पहले जो हमारा गांव पड़ता है वहां पे। तो ये जो पीछे दिखाया था, ये इसे ना यात्री सेट बोलते हैं। जैसे कभी किसी को अपनी बाइक स्कूटी खड़ी करनी हो वहां कर सकते हैं, या किसी को रेस्ट करना हो। फिर यहाँ पे 2 बेंच थी और वहां बैठने का है, बट बैठता कोई नहीं है। फिर हम क्या था, हम जा रहे हैं यहाँ से ना एकेश्वर महादेव के मंदिर, जो कि हमारे गांव से थोड़ा सा दूर है, मतलब दूसरे गांव में। वो हमारे गांव की और बाकी गांवों की भी मार्केट है वहां पे। तो हमें मार्केट भी जाना था और सामान लेने, तो हम महादेव के मंदिर भी गए। तो हम यहाँ पे गए, दादी, मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड। वैसे नॉर्मली जो गांव के लोग सामान वगैरह लेने जाते हैं ना, वो पैदल ही जाते हैं, बट हम ना हम पैदल नहीं गए थे, हम बाय रोड गए थे। पैदल का रास्ता ना लगभग 1 घंटे का होता है, पैदल जाते हैं 1 से 1.5 घंटे तक का। तो हमें मार्केट से सामान भी लाना था, तो इस वजह से हम पैदल नहीं गए। और दादी भी थी साथ में, दादी इतना ज्यादा नहीं चलती, तो हम बाय रोड गए थे अपनी कार से। तो यहाँ पे ये दूसरे गांव है, 2-3 गांव मतलब पड़ते हैं बीच में, 2-3 या पता नहीं, मुझे पूरे एग्जैक्ट नहीं पता कितने गांव पड़ते हैं, पर हाँ कुछ गांव पड़ते हैं। तो हम जब जाते हैं ना, तो सबसे ऊपर वाले पहाड़ जो है उस पे से जाना पड़ता है। नीचे से फिर काफी गहराई दिखती है, खाई वाई टाइप का। तो ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो हम वहीं से गए थे बाय रोड और फिर हम पहुंच गए थे महादेव के मंदिर। ये जो हमारे महादेव का मंदिर है, मंदिर का नाम है एकेश्वर महादेव का मंदिर। ये ना सिद्ध पीठ है, मतलब यहाँ पे सिद्ध पीठ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी मनोकामना मांगी जाती है ना, वो पूरी होती है। वैसे तो हर महादेव के मंदिर में ही पूरी होती है, बट इन मंदिरों के बारे में भी ऐसी मान्यता है। काफी पुराने मंदिर हैं ये, मतलब मेरी जो दादी सास है ना, उनकी शादी के टाइम के हैं ये मंदिर, उससे भी मतलब पुराने हैं। मतलब जो हम लोगों को पता चला है, तो वो दादी बताती हैं कि मेरी शादी के टाइम से ही ये है, और दादी की शादी को लगभग 80 साल तो हो ही गए हैं। तो दादी और मैं ना यही बातें करते हुए जा रहे थे, मतलब दादी मुझे गढ़वाली में बता रही थी कि ये मतलब गांव भी कितना पुराना है और मंदिर कितना पुराना है, क्या क्या चेंजेस हो गया मंदिर में, पहले कितना अलग था और धीरे धीरे मतलब इसमें चेंजेस होते जा रहे हैं। तो वही सब दादी बता रही थी, दादी गढ़वाली में बता रही थी। तो कुछ बातें मुझे समझ में आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी, बट हाँ ये था कि मुझे बात पता चल रही थी कि दादी क्या कह रही है और क्या नहीं, क्योंकि अभी मुझे गढ़वाली ना प्रॉपर नहीं आती, और दादी जो बोलती है ना, वो मतलब जो पुराना बोलने का तरीका था उसमें बोलती हैं। तो कुछ बातें समझ में आती हैं और कुछ नहीं। तो वही सब हम बातें करते हुए जा रहे थे। दादी अपनी लाठी से सहारे से नीचे जा रही थी। मंदिर में ना बहुत सारी घंटियां लगी हुई हैं एंट्रेंस से। तो रीजन तो नहीं पता कि किस वजह से है, मनोकामना पूरी होने की लगी हुई है, या मतलब जो यहाँ की सरकार है उसने लगवाई है, या जो ये मंदिर की समिति है उन्होंने लगवाई है। मुझे एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, और इवन दादी को भी नहीं पता था। तो बट मंदिर में बहुत सारी घंटियां लगी है, तो पता नहीं क्या रीजन होगा इसका। दादी की हाइट से घंटियां काफी ऊपर थी, तो दादी अपने जो डंडा था उससे ही बजा रही थी। यहाँ पर मतलब किसी ने कुछ काम कराया होगा, मतलब पत्थर वगैरह लगवाए थे, तो उसका ही बोर्ड लगाया हुआ है कि कितना मतलब उसमें खर्चा आया था और किसने करवाया। मंदिर जो है ना, थोड़ा सा मतलब नीचे जाके है, तो थोड़ा सीढ़ियों वाला रास्ता है। दादी फिर बता रही थी कि मतलब मंदिर में कब मेला लगता है, और मतलब पहले हम कैसे आते थे, पैदल आते थे, और अब तो मतलब धीरे धीरे दादी वही सब बता रही थी कि कितना चेंजेस हो गया, मतलब शादी से पहले उनकी क्या था मंदिर और आज क्या हो गया। क्योंकि अब क्या है, थोड़ा टेक्नोलॉजी भी आ गई है और लोगों के पास पैसे भी हो गए। उस टाइम इतना सब कुछ नहीं था, तो सब कुछ नॉर्मल रहता था। तो दादी वही सब बता रही थी कि मतलब लाइफ में ना मैंने बहुत चेंजेस देखे हैं, कि कहाँ से कहाँ तक का हर सफर देखा है। तो हम जब भी कभी मंदिर जाते हैं ना, तो दादी हमें वो ही चीजें बताती है आसपास के गांव के बारे में या मंदिर के बारे में, कि कितना सब कुछ चेंज हो गया। तो फिर यहाँ से बस नीचे जाके मंदिर था। मंदिर को ना ऑलमोस्ट पूरा कवर ही कर रखा है, ऊपर से टीन वगैरह लगा रखी है, क्योंकि बंदर ना बहुत ज्यादा है, चारों तरफ जंगल है।
लोग भी रहते हैं काफी, मतलब मार्केट है क्योंकि बड़ी मार्केट है, बट बंदर हर जगह बहुत ज्यादा है हमारी तरफ ना गांव में, उसकी वजह से खेती भी इतनी नहीं हो पा रही क्योंकि वो सब बर्बाद कर देते हैं। तो मंदिर को कवर ही कर रखा था। तो फिर ये जब हम नीचे मतलब मंदिर में जब पहुंचे तो वहां एंट्रेंस में, तो यहाँ पे ना मतलब मंदिर के एंट्रेंस से पहले ये जो मतलब टीन सेट के लिए वो बना रखा है चबूतरा टाइप, यहाँ पे 2 नंदी महाराज रखे हैं। ये मंदिर के ही नंदी महाराज हैं, पर क्या था किसी की मनोकामना पूरी हुई होगी तो उन्होंने रखा है, बट अब ये ना थोड़ा खंडित हो गया तो इन्हें मंदिर से बाहर रखा हुआ है। एंट्रेंस से पहले वहां पे पेड़ वगैरह भी हैं तो वहां रखा हुआ है। मंदिर को भी अंदर से जो है चारों तरफ से ये जाली वगैरह लगा के, ऊपर से टीन वगैरह लगा के पूरा प्रॉपर कवर करा हुआ है, क्योंकि बंदर इतने ज्यादा है ना कि वो अंदर आतंक मचा देते हैं। इवन मंदिर का जो गेट है ना वो भी पंडित जी या जो भी कोई जाता है वहां पे लिखा भी हुआ है कि बार बार गेट बंद कर दे। ये ना ऊपर से थोड़ा पत्थर टूट के मतलब पहाड़ टूटे हैं तो वो आ रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे नंदी महाराज हैं जिसकी भी विश पूरी होती है ना, क्योंकि भोले बाबा का मंदिर है और भोले बाबा के मंदिर में नंदी महाराज ना हो ऐसा तो होता नहीं है, बट इस मंदिर की मान्यता है किसी की मतलब विश पूरी होती है तो वो यहाँ पे नंदी महाराज की मूर्ति मतलब भगवान जी को चढ़ाते हैं। ये मंदिर में ही ना मतलब जो मेन मंदिर है उसके बैक साइड में 2-3 छोटे छोटे मंदिर हैं, देवी माता के, शनि देव के, काली माता के, तो छोटे छोटे मंदिर है। इन सब के गेट मतलब हम वहां पे लिखा हुआ है कि जो भी पूजा करे आके फिर बंद कर दे। मंदिर का बैक साइड का मतलब आंगन है, क्योंकि मंदिर में पुजारी वगैरह जो रहते हैं उनके रूम किचन वगैरह है, तो ये वही सब है। और मंदिर ना काफी बड़ा है, बहुत बड़ा है, बट इतना ज्यादा ना लोग वोग नहीं आते तो उनको प्रॉपर बार बार बंद करना पड़ता है। यहाँ से क्या था, पहले जब मैं शादी के थोड़े टाइम बाद आई थी तब यहाँ पे एक गुफा थी, बट अब इस गुफा को बंद कर दिया। रीजन शायद बंदरों का ही होगा कि बंदर जैसे कोई अंदर जाता होगा तो पीछे से आवाज आते होंगे और या किसी को चोट पहुंचा दी होगी, क्योंकि काफी टाइम तक पहले मतलब मेरी शादी को 5 साल हुए हैं तो 5 साल में मैंने 2-3 बार तो देखी, बट अभी रिसेंटली बंद कर रखी है और अब तो काफी घास वास भी आ गई है, तो रीजन बंदरों का ही होगा शायद। और ये फिर ना मेन मंदिर है जो मतलब महादेव जी का, एकेश्वर महादेव जी का मंदिर। ये ना सिद्धपीठ तो है ही, साथ ही साथ यहाँ जो ये शिवलिंग है ना वो अपने आप निकली हुई है, मतलब ऐसा मैंने गूगल पे से देखा था तो गूगल पे से पता चला कि यहाँ पे निकली है। और इस मंदिर की ना एक मान्यता है कि अगर किसी को मतलब जैसे संतान वगैरह नहीं होती है, मतलब बच्चे वगैरह, तो अगर वो यहाँ पे आके विश मांगते हैं तो वो पूरी होती है। ये सब जो मतलब मैंने पढ़ा, ये मैंने गूगल से ही देखा था, और जो मतलब कभी वीडियो वगैरह होती है तो वो ही सब था। दादी से तो नहीं पूछा मैंने ऐसा कुछ कि क्या मंदिर की मान्यता है, दादी ने बस यही बताया था कि ये मंदिर मतलब काफी मतलब जो भी विश मांगते हैं वो पूरी होती है, तो यही सब था। फिर ना नीचे एक जगह और थी, मतलब जहां से ना प्राकृतिक सोर्स से ही पानी आ रहा है, नेचुरल सोर्स से जो पहाड़ों पे से ऊपर आ रहा है, तो उस पानी का ना दादी बता रही थी कि गर्मियों में ठंडा रहता है और सर्दियों में ना मतलब थोड़ा गुनगुना टाइप का रहता है, उतना ठंडा नहीं रहता जितना गर्मियों में रहता है, क्योंकि नेचुरल ऊपर से ही आ रहा होता है, तो उसी के रीजन से। फिर ये मेरे हस्बैंड ने कुछ ना फ्रूट के फल दिखाए थे कि ये ना मतलब सॉरी भालू के फेवरेट होते हैं, तो वो यही दिखा रहे थे कि ये भालू देखो यहाँ पे अगर ये है ना तो यहाँ पे जरूर ना भालू भी होगा आसपास, क्योंकि ये जहां भी मिलते हैं वहां भालू जरूर होता है। फिर हम वहीं पे पहुंच गए, उसको ना जो वो पानी का सोर्स है आ रहा है तो उसको मनसर बोलते हैं गढ़वाली में। हस्बैंड ने तो यही बताया था, पता नहीं सही बोल रही हूँ नहीं, बट उसे गढ़वाली में मनसर बोलते हैं। ये दोनों साइड से पानी आता था पहले, और बट अब ना एक साइड से आ रहा है, और वो भी थोड़ा कम ही आ रहा है, पहले बहुत ज्यादा फ्लो में आता था और एक साइड का तो बिल्कुल ना के बराबर ही आ रहा है। पहले यहाँ पे दादी ने बताया था कि जो मकर संक्रांति आती है जनवरी में, वहां पर लोग की मान्यता थी कि उस दिन यहाँ पे सुबह सुबह आके नहाने से मतलब शुद्ध टाइप का मतलब बोलते हैं ना, मान्यता होती है कि सुबह उठ के जल्दी नहाना है, तो उसके लिए आते थे गांव से, बहुत दूर दूर से लोग आते थे कि सबसे पहले कौन नहाएगा, और पंच स्नान करते थे। तो फिर दादी ने भी पंच स्नान करा 5 बार ना सर के ऊपर पानी डाल के, फिर दादी हमको भी बोला कि तुम लोग भी करो, फिर हम सबने भी करा वैसे ही। तो ये मतलब ये जो ऊपर से मनसर वाला पानी आ रहा है उसकी मान्यता है
तो यहाँ पे साइड में ही जो पीछे एक वो था कमरा टाइप का, वो था लेडीज के नहाने के लिए बना रखा था। जेंट्स तो ही नहा लेते थे, लेडीज के लिए साथ में ही एक रूम टाइप का बना रखा था। बट अब ऐसा नहीं है। हाँ, पर मकर संक्रांति के दिन आज भी मतलब काफी लोग यहाँ पे आते हैं और सुबह सुबह जल्दी आके नहाते हैं और पंच स्नान वगैरह करते हैं। बट हाँ, उस टाइम सुबह सुबह आना पॉसिबल नहीं होता, एक तो इतनी ठंड हो गई यार, अब लोग इतने रहे भी नहीं है गांव में, बट अब भी लोग आते हैं। फिर मंदिर में जब हमने महादेव जी के दर्शन कर लिए तो हम बाहर आ गए मार्केट में जाने के लिए। बट वहां पे हमें ना कुछ स्कूल के बच्चे मिले थे, एक डॉगी भी मिला था जो साथ साथ ही घूम रहा था। फिर स्कूल के बच्चे थे, ये ना रामलीला करके आए थे अपने, मतलब जो हमारे यहाँ की बड़ी मार्केट है नोवा खाल, वहां पे। तो फिर इनसे थोड़ी सी बात की थी, तो पूछा था। फिर ये सारे ना लड़के ही थे, जो मतलब लेडीज का गेटअप ले रखा था, किसी ने सीता मैया का, किसी ने राधा रानी का, तो वो सब बॉयज ही थे। आई थिंक बॉयज स्कूल रहा होगा। तो सबने बात की, उन्होंने बताया कि हाँ हमारा ना रामलीला का फंक्शन था, अब यहाँ महादेव जी के दर्शन करने आए और कुछ खाएंगे वाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे आए। फिर हम ऊपर आ गए थे, और ऊपर मतलब मार्केट है ये ना आसपास के जो गांव है 10-11, शायद 10-11 या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, मतलब 10-11 तो है ही, इससे भी ज्यादा हो सकता है, दादी बता रही थी। उन सबकी ये मार्केट है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा सामान मिल जाता है, घर का जो भी लेना होता है। तो वही सब दादी बता रही थी कि मतलब कि कितना चेंजेस हो गया है। दादी को ना चेंजेस वाली चीजें बहुत शॉक करते हैं, क्योंकि दादी ने ना बिल्कुल अलग तरीके का देखा था जब उनकी शादी हुई थी। तब ऐसा कुछ नहीं था कि वो बता रही थी कि तब तो मार्केट आना भी नहीं पड़ता था कभी, क्योंकि घर में ही सब कुछ हो जाता था, मतलब जो खेती वगैरह होती थी। तो दादी यही बता रही थी कि यार अब तो मार्केट बार बार आना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है। आज तो बल्कि मार्केट में ना भीड़ भी नहीं है। अगर नॉर्मली हम आते थे ना तो यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है, क्योंकि एक तो यहाँ से गाड़ियां जाती है, कोई दिल्ली के लिए तो नहीं, हाँ बट बीच बीच के लिए जाती है, तो यहाँ बहुत भीड़ रहती है। स्कूल भी है काफी सारे, तो काफी बड़ी मार्केट है ये। तो उसी सब का ये था। फिर पूरी मार्केट से में मतलब, क्योंकि जो मंदिर है ना वो मार्केट के बिल्कुल लास्ट में है, तो हम बाहर से अंदर तक आए। फिर हमें जो सामान लेना था हमने वो सारा सामान वगैरह लिया अपना, मतलब जो किचन का राशन वगैरह लेना था वो सब ले लिया। और यहाँ पे हर चीज की शॉप है, टेलर वगैरह सब कुछ। तो सामान वगैरह लेने के बाद टाइम हो गया था, तो भूख भी लग रही थी। और यहाँ की ना जो मतलब मुझे बहुत पसंद है चाउमीन, तो मैंने वो खाई। समोसे भी अच्छे हैं, तो समोसे, चाय और चाउमीन। पर समोसे क्या था, ठंडे थे, शायद लाइट नहीं आ रही थी तो इस वजह से गर्म नहीं करे होंगे। और फिर हमने वो सब खा के अपना पेट वेट भर के हम अपने घर के लिए वापस आ गए थे। और दादी को बाहर की चीजें ज्यादा अच्छी नहीं लगती, तो उन्होंने बस समोसे का 1-2 बाइट ही खाई थी और थोड़ा सा चाय वगैरह पी, और फिर हम यहाँ से निकल गए थे। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर करके मुझे जरूर बताइए। थैंक्स।